हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग माइक्रो कैप स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि आपके प्रिसीजन इंजीनियरिंग वाले सेक्टर के अंदर जो है ये कंपनी काम करती है। अब कोई सोच रहा होगा कि प्रिसीजन इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर है तो ऐसा क्या स्पेशल है इस कंपनी के अंदर। इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो इसकी ग्रोथ रेट जो है वो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल रही है। इसके साथ साथ इस कंपनी के मैनेजमेंट ने जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दिया हुआ है FY26 के लिए। एंड अगेन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कंपनी जो है आपकी प्रॉक्सी बनकर आती है डिफेंस सेक्टर के लिए, रिन्यूएबल सेक्टर के लिए, मरीन सेक्टर के लिए और बाकी सारे सेक्टर के लिए। तो पहले समझते हैं कि बॉस ये कंपनी जो है ना करती क्या है। अब इसके पहले हम आगे बढ़े, मुझे जो है आपको बताना है कि बॉस कंपनी का नाम क्या है। अब कंपनी का नाम है OBSC परफेक्शन लिमिटेड और कंपनी का जो मार्केट कैप है ना वो सिर्फ 730 करोड़ के आसपास का है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि कंपनी जो है ना एक माइक्रो कैप कंपनी है। तो देखो माइक्रो कैप स्टॉक्स के अंदर जो है ना रिस्क भी उतना ज्यादा रहता है, लेकिन मैं एज इन्वेस्टर कभी नहीं चाहूंगा कि मैं माइक्रो कैप स्टॉक के अंदर मुझे अगर कोई इंटरेस्टिंग कंपनी दिख रही है तो मैं उसे बस साइड में रखूं और उसे कवर ना करूं क्योंकि कंपनी माइक्रो कैप है। ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा क्योंकि हमें एज इन्वेस्टर जो है फर्क पड़ना चाहिए ग्रोथ से, और वो ग्रोथ वाला एस्पेक्ट जो है ना वो मुझे जो है इस कंपनी के अंदर दिख रहा है। तो OBSC परफेक्शन लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो कंपनी करती क्या है। बेसिकली ये लोग जो है ना आपके प्रिसीजन मेटल कंपोनेंट्स के अंदर काम करते हैं। कोई भी कंपनी अगर आपको प्रिसीजन इंजीनियरिंग के अंदर काम करते हुए देखने मिलती है तो आप उस कंपनी को देखेंगे तो उनके मार्जिन जो होते हैं ना, एबिटा मार्जिन, वो अच्छे खासे बना पाते हैं। क्योंकि बॉस प्रिसीजन इंजीनियरिंग जो होता है ना वो सबके बस की बात नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको कंपोनेंट्स इस तरीके से बनाने पड़ते हैं। कंपोनेंट्स के अंदर जो है बहुत ज़्यादा बारीकियाँ होती है जो कि आपको जो है देखनी पड़ती है और फिर उन बारीकियों के हिसाब से, उन प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपको जो है उन कंपोनेंट्स को बनाना होता है। अब जब एक बार आपके कंपोनेंट्स बन जाते हैं तो आपके कंपोनेंट्स जो है बहुत जगह यूज होते हैं। जैसे कि आपके ऑटो सेक्टर के अंदर इनके कंपोनेंट्स यूज होते हैं, डिफेंस के अंदर यूज होते हैं। तो आप कभी भी प्रिसीजन इंजीनियरिंग के अंदर अगर आप देखोगे तो वो कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट का या कंपोनेंट का गलती से भी कुछ इधर उधर हिल जाता है तो वो इक्विपमेंट जो है आपका बेसिकली वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए प्रिसीजन इंजीनियरिंग के अंदर जो भी कंपनी काम करती है, हर एक कंपनी के बस की बात नहीं है प्रिसीजन इंजीनियरिंग का बिजनेस। और यहाँ पे इसलिए इस रीजन की वजह से अगर आप इनके मार्जिन देखोगे ना तो ये लोग जो है 18% के आसपास का जो है एबिटा मार्जिन बना पा रहे। फिर इसके साथ साथ कंपनी के मैक्सिमम रेवेन्यूज जो है ना हमें ऑटो वाले सेक्टर से देखने मिलते हैं, जो कि मैनेजमेंट जो है ना ऑटो सेक्टर से अपने रेवेन्यूज रिड्यूस करने के लिए देख रहा है और मैनेजमेंट आपके बाकी सेक्टर्स की तरफ डाइवर्सिफाई कर रहा है, जैसे कि डिफेंस सेक्टर एंड अदर सेक्टर्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो है ना एक फॉर्जिंग की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी भी ऐड की है, जहाँ पे ये अपने वैल्यू चेन के अंदर जो है ना अप मूव कर रहे हैं, जिसके वजह से अगेन हमें जो कंपनी के मार्जिन है ना वो बेटर देखने मिलेंगे। फिर इसके साथ साथ एज ऑफ नाउ कंपनी की अभी अगर आप देखोगे तो 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के आसपास बनकर आती है। कंपनी ने FY25 के अंदर आपका 142 करोड़ के आसपास का जो है टॉप लाइन करा हुआ है। तो वहां से अगर आप देखोगे तो अबाउट 20% ऑफ शेयर जो है ना कंपनी के टॉप लाइन का वो जो है कंपनी के पास एक्सपोर्ट से आता है। एक्सपोर्ट्स ये लोग जो है 10 कंट्रीज के आसपास के कंट्रीज के अंदर करते हैं और इनके पास जो है ना 1200 करोड़ के आसपास की जो है ऑर्डर बुक पड़ी हुई है, जो कि जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज बनकर आती है। FY22 से FY25 के केस में अगर आप देखोगे तो हमें जो है कंपनी के अंदर आराम से जो है 30-35% की जो है ग्रोथ रेट देखने मिली है, जो कि अगेन इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। और पैट का जो CAGR है हमें कंपनी के अंदर वो 67% का देखने मिला है। एंड अगेन एज इन्वेस्टर हमें किसी भी कंपनी को जो है आप उसके पास्ट परफॉर्मेंस पे नहीं जज करनी चाहिए, उसके फ्यूचर परफॉर्मेंस पे जज करनी चाहिए। और अगर आपको कंपनी का फ्यूचर परफॉर्मेंस जज करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी केपेक्स कितना कर रही है, मैनेजमेंट गाइडेंस कितना दे रहा है, क्या वो गाइडेंस जो मैनेजमेंट दे रहा है वो एग्जीक्यूट कर रहा है क्या, और ये सारे चीजों के ऊपर ही जो है कंपनी के अंदर जो है हमें री रेटिंग देखने मिलती है। तो अगेन इन्वेस्टिंग वर्ल्ड के अंदर आप किस तरीके से इंडिविजुअली स्टॉक्स पिक कर सकते हो, किस तरीके से जो है आपको चीजें देखनी चाहिए इन्वेस्टिंग के अंदर, किस तरीके से आपको चीजें ट्रैक करनी चाहिए, और आप समझ सकते हो कि बॉस इस कंपनी के अंदर जो है क्या चीजें के बेसिस पे हमें जो है अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाना चाहिए। तो सारी चीज़ें जो है ना मैंने बहुत डिटेल के अंदर मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस करी हुई है। तो मास्टर क्लास का लिंक जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, आप लोग जो है वहाँ से डायरेक्ट एनरोल कर सकते हो। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी जो है आपके ओमेगा ग्रुप की जो है कंपनी बनकर आती है। तो आपका एंगेलियन ओमेगा जो ग्रुप है ये ग्रुप अबाउट 1969 से काम कर रहा है। तो ये कंपनी के पास एक बहुत इंटरेस्टिंग बैकिंग बनकर आती है कि इनका जो कॉर्पोरेट ग्रुप है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए कंपनी को जो है जब ये टेबल्स पे बैठती है आपके, क्योंकि आप जब प्रेसिजन इंजीनियरिंग के कंपोनेंट्स के अंदर काम करते हो
तो आप जो है ना बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करते हो। जैसे कि अगर इनको डिफेंस के साथ काम करना है तो ये बीईएल जैसी कंपनीज के साथ काम करेंगे, ऑटोमोटिव में ये लोग टाटा जैसी कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं। तो नॉर्मली आप जब इन कंपनीज के साथ टेबल पे बैठते हो ना, तब आपके पास जो है ना एक बैकिंग होनी चाहिए। तो कंपनी के लिए जो बैकिंग बनकर आती है ना, वो जो है इनका ओमेगा ग्रुप का बैकिंग बनकर आता है। तो ओमेगा ग्रुप की जो है दो कंपनी है। अब यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो इनका पहला जो कंपनी है वो है ब्राइट स्टील एंड कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, और जो दूसरा वाला कंपनी है वो है आपका ब्राइट स्टील प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये लोग ब्राइट बार स्टील बनाते हैं, फिर इसके साथ साथ कोल्ड फोर्जिंग कंपोनेंट्स बनाते हैं, स्टील वायर्स बनाते हैं, पाइप्स बनाते हैं। और इसके साथ साथ अगेन आप ब्राइट स्टील एंड कंपोनेंट्स वाले बिजनेस के अंदर देखोगे तो वहाँ पे कंपनी आपके कार्बन स्टील बार्स बनाती है, जो कि हाई और लो वाले कैटेगरी के अंदर होते हैं। तो ये बनकर आती है कंपनी की बात। अब अगर मैं बात करूं तो अभी करंटली क्या हो रहा है कंपनी के अंदर, कंपनी जो है अपना 4th यूनिट स्टार्ट किए मशीनिंग का यूनिट पुणे के अंदर। तो यहाँ से ये वाला जो यूनिट है ना, ये इन्होंने प्रॉपरली टेस्ला के लिए जो है देकर रखा है, और टेस्ला को जो भी कंपोनेंट्स लगते हैं वो सारी चीज़ें जो है ओबीएससी सप्लाई करने वाला है। फिर इसके साथ साथ 2025 के अंदर अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है एक और 5th यूनिट लेकर आ रहे हैं इनका पुणे के अंदर फोर्जिंग वाले डिवीजन के लिए। इसके साथ साथ कंपनी का क्या ग्रोथ स्ट्रैटेजी बनकर आता है, तो यहाँ अगर हम ग्रोथ स्ट्रैटेजी की बात करें तो मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि उन्हें जो है ना वैल्यू चेन के अंदर से जो है ऊपर जाना है। तो यहाँ पे इसलिए ये लोग हॉट एंड कोल्ड फोर्जिंग कैपेबिलिटी जो है ऐड कर रहे हैं, जिसके वजह से ये लोग जो है और कॉम्प्लेक्स पार्ट्स के अंदर जा पाएंगे और ज़्यादा लार्जर पार्ट्स के अंदर जा पाएंगे। तो अब इससे कंपनी का फायदा क्या होगा कि इसके वजह से इनके मार्जिन अगर आप देखोगे तो कंपनी के मार्जिन जो है हमें बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। इसके साथ साथ आपका जो मैनेजमेंट है वो नई इंडस्ट्रीज पे फोकस कर रहा है, जैसे कि आपका डिफेंस इंडस्ट्री हो जाता है, मरीन इंडस्ट्री हो जाता है, रिन्यूएबल इंडस्ट्री हो जाता है। ये सारी इंडस्ट्रीज के ऊपर जो है मैनेजमेंट फोकस कर रहा है। अगेन एक्सपोर्ट्स की बात करें तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया हुआ है कि ये लोग कमिंग 3 to 4 ईयर्स के अंदर जो है अबाउट 50% CAGR के आसपास ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके एक्सपोर्ट से। तो कंपनी के मार्जिन अगर आप एक्सपोर्ट वाले डिविजन के अंदर देखोगे तो इनके जो है बेटर मार्जिन बनकर आते हैं। तो इसके वजह से हमें कंपनी के जो एबिटा मार्जिन है ना ओवरऑल कंपनी के लेवल पे वो भी जो है बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। तो ये भी जो है अगेन एक इंटरेस्टिंग बात बन जाती है। अब केपेक्स की बात करें तो कंपनी का मैनेजमेंट जो है ना अबाउट 33 करोड़ के आसपास का केपेक्स किया इन्होंने FY25 के अंदर। और यहाँ पे आप देखोगे तो पिछले साल FY24 तक जो आपका डिफेंस वाला सेगमेंट है वहां से कंपनी कोई भी रेवेन्यू नहीं कमा पा रही थी, लेकिन एज ऑफ नाउ FY25 के अंदर अगर आप देखोगे तो कंपनी के अबाउट 5.5 करोड़ ऑफ रेवेन्यूज जो है हमें डिफेंस के अंदर से देखने मिलते हैं। इसके साथ साथ इन्हें कुछ इजराइल कंपनी से भी जो है ऑर्डर मिले हुए। अगेन डिफेंस सेक्टर के ऊपर जो है मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाकर रखा है, डिफेंस एंड एरो। अगर आपको जेन्युइनली मार्केट के अंदर सीखना है कि मार्केट बॉस प्रैक्टिकली जो है किस तरीके से चलता है, मार्केट के अंदर हमें कैसे डिसीजन बनाना चाहिए कि हमें कौन सी कंपनी को जो है बाय करना चाहिए, कौन सी कंपनी को जो है सेल करना चाहिए, और किस बेसिस पे जो है हम ये सारे डिसीजन ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको मास्टर क्लास के अंदर सिखाया हूँ। अब इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये मास्टर क्लास जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, जहाँ आपको 20 आवर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको जो है हमारे कम्युनिटी ग्रुप का एक्सेस भी मिलता है, जहाँ पे जो है आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो मिलते रहते हैं, और ये कम्युनिटी ग्रुप का जो एक्सेस है आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। फिर इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इस मास्टर क्लास के अंदर एज ऑफ नाउ जो है 400 प्लस पीपल जो है एनरोल कर चुके हैं, और जितने भी रिव्यूज आए मास्टर क्लास के लिए मुझे सारे जो है पॉजिटिव रिव्यूज आए। इनफैक्ट एक भी नेगेटिव रिव्यू जो है मुझे मास्टर क्लास के लिए नहीं मिला है, और मुझे डेली लोगों से मेल्स आ रहे हैं यार कि भाई हम आपके मास्टर क्लास से जो है हमें बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन हुआ है, हमने जो है कंपनी इसको ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है, हम किसी को जो है इंटर्नशिप भी मिल गई है, किसी ने जो है अपना पूरा पोर्टफोलियो ही चेंज कर दिया। मतलब मास्टर क्लास के पहले का उनका पोर्टफोलियो अलग, और मास्टर क्लास के बाद का जो उनका पोर्टफोलियो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। तो मास्टर क्लास का प्राइस जो है एज ऑफ नाउ 2999 है, और मैं जल्दी जो है मास्टर क्लास का प्राइस 20% से इंक्रीज करने वाला हूँ। तो मैं इसका प्राइस जो है 2999 से 3499 करने वाला हूँ। तो अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है मास्टर क्लास के लिए तो जल्द से जल्द रजिस्टर कर देना, क्योंकि इस मास्टर क्लास के अंदर आपको जो है 100x वैल्यू मिलती है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 2999 वाला प्राइस जो है कुछ भी नहीं है, जो लेवल का नॉलेज जो है आपको मास्टर क्लास के अंदर मिलता है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप सीखोगे कि किस तरीके से आप जो है डिफरेंट सेक्टर्स को ट्रैक कर सकते हो। जैसे कि हर एक सेक्टर को ट्रैक करने का जो है डिफरेंट मेंटल मॉडल होता है। कैपिटल गुड सेक्टर के लिए अलग चीज़ें हमें ट्रैक करनी पड़ती है, ज्वेलरी रिटेल के लिए अलग ट्रैक करना पड़ता है। तो ऐसे हमने मास्टर क्लास के अंदर जो है ओवर 30 प्लस सेक्टर्स कवर करे हुए हैं। अब इस मास्टर क्लास को अटेंड करने के लिए आपको कोई भी बैकग्राउंड जरूरत नहीं है,
किसी भी बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, आप फाइनेंस बैकग्राउंड से रहो या ना रहो फर्क नहीं पड़ता है। आप जो है ये 20 आवर्स का कंटेंट देखो, इसके बाद जो है आप कंपनी ट्रैक करो, और आपको इन प्रोसेस कोई भी डाउट आता है तो आप जो है मुझे एक्स पे रीच आउट कर सकते हो, आप मुझे एक्स पे डीएम कर सकते हो आपके सारे डाउट्स के लिए, और मैं सारे डाउट्स जो है पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। तो आप जल्द से जल्द जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो की कंपनी से भी आपको बताया कि पिछले 1 साल के अंदर मैंने कौन सी कंपनी जो है पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करी है, और कहाँ पे जो है मैंने पोजीशन कट करा है, ताकि आप जो है प्रैक्टिकली सीख सको कि पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करते हो और किसी भी कंपनी के अंदर हमें कम फंड्स ऐड करने या कट करने। इसके साथ साथ आपको वैल्यूएशंस भी सीखने मिलेगी कि आप किसी भी स्टॉक को जो है 10 मिनट के अंदर किस तरीके से वैल्यूएशन कर सकते हो, क्योंकि लोग जो है बेवकूफ़ हो जैसे दिन भर बैठकर वैल्यूएशन मॉडल्स बना रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ के अंदर देखा जाए तो प्रैक्टिकल है ही नहीं। तो इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सारी प्रैक्टिकल चीज़ें सीखने मिलेगी। आपको ये भी सीखने मिलेगा कि आप किस तरीके से जो है मेगा ट्रेंड्स को अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्द से जल्द जो है एनरोल कर लेना। एक बार प्राइस इंक्रीज हो गया तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता उस पे इस सेगमेंट के ऊपर, और ये वाली कंपनी जो है ना उस सेगमेंट के अंदर भी काम करती है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो वाले वीडियो जो है पहले जाकर देखना, जहां पूरा डिफेंस सेक्टर का वैल्यू चेन समझ सकते हो, और उसके बाद एरोस्पेस सेक्टर का जो है वैल्यू चेन समझ सकते हो, और कौन से की प्लेयर्स बनकर आ रहे हैं उस सेक्टर के अंदर, वो भी जो है आप स्टडी कर सकते हो। तो वो यूट्यूब पे वीडियोज अवेलेबल है, इसके साथ साथ एक्स पे भी वीडियोज जो है आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। फिर इसके साथ साथ अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ की बात करूं कंपनी की, तो ये लोग जो है अगेन इनके जो मशीनिंग है वो 5 यूनिट के अंदर है। इन्होंने कास्टिंग के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करी हुई है, तो वो जो है यूनिट 2 के अंदर अवेलेबल है, और इनका जो फोर्जिंग वाला यूनिट है ना वो यूनिट 5 के अंदर आ रहा है। तो इनका जो फर्स्ट यूनिट है ना वो कंपनी ओन करती है, और इसके बाद 2 to 5 वाले जो यूनिट्स है वो जो है कंपनी ने रेंट करे हुए। अब इससे अगर आप देखोगे तो मशीनिंग के अंदर इनके पास क्या क्या यूज़ करते हैं ये लोग, टर्निंग सेंटर से इसके पास, फिर इनके साथ साथ इनके पास जो है CNC स्लाइडिंग हेड्स है, अगेन इंडक्शन हार्डनिंग है, फिर कास्टिंग के अंदर अगर आप देखोगे तो ये लोग इन्वेस्टमेंट मोल्ड है इनके पास, मेटल मेल्टिंग है, और ये सारी चीज़ें जो है करती है। अब फॉर्जिंग के अंदर ये लोग जो है कोल्ड फॉर्जिंग प्रेसेस करेंगे, फिर इसके साथ साथ स्टैंपिंग करेंगे, कोल्ड फॉर्जिंग पार्ट फॉर्मर्स करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है ये अपने फॉर्जिंग वाले डिवीजन के अंदर करेंगे। अब जो फॉर्जिंग वाला डिवीजन है ना कंपनी का, वो इन्होंने अप्रैल 2025 के आसपास स्टार्ट करा था, और यहाँ से जो है हमें इतने ज़्यादा रेवेन्यू जो है एज ऑफ नाउ नहीं देखने मिल रहे। इसके साथ साथ कंपनी जो है एक और बहुत बड़ा गीगा फैक्ट्री भी लेकर आने वाली है, जहाँ पे ये लोग जो है आपके प्रेसिजन इंजीनियरिंग के पार्ट जो है मैन्युफैक्चर करेंगे। तो अभी करंटली अगर आप देखोगे तो कौन से इंडस्ट्रीज़ को जो है आपका OBSC परफेक्शन लिमिटेड जो है सर्व करता है। तो जो पहली इंडस्ट्री है वो है आपका EV पार्ट्स, दूसरा वाला जो है एग्जॉस्ट सिस्टम्स, जो थर्ड है वो आपका सस्पेंशन सिस्टम आता है ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर। करंटली अगर आप देखोगे तो ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर जो है ना एक ग्रोथ रेट्स बहुत ज़्यादा देखने मिल रही है। तो Q3 और Q4 जो है ना बहुत ज़्यादा बम्पर होने वाला है इन ऑटो कंपनीज के लिए, और रीज़न ये बनकर आता है कि देखो हमें जो है बहुत सारे कैटलिस्ट प्ले आउट होते हुए देखने मिल रहे हैं। एक तो हमें ऑटो अपसाइकल देखने मिल रही है, इसके साथ साथ हमें GST कट्स देखने मिले, जिसके वजह से आपकी कार्स की जो डिमांड है ना वो हमें इंक्रीज होते हुए देखने मिली है। तो आपकी जो ऑटो एंसिलरीज है ना इस वाले डिवीजन से जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाली है, क्योंकि जब आपका ऑटो सेक्टर बेनिफिट कर रहा है तो जो आप प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग जब आप करते हो तो आपकी ऑटो एंसिलरीज भी जो है ऑटोमेटिकली बेनिफिट करती है। तो ऑटो एंक्स में आप जो है लूमैक्स जैसी कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। हालांकि प्रिसीजन भी आता है ऑटो एंक्स के अंदर, क्योंकि मैं बोलता हूं इनके मैक्सिमम रेवेन्यूज अभी भी जो है ऑटोमोटिव सेक्टर से ही आते हैं, लेकिन ये लोग जो है आपके EV वाले कैटेगरी के अंदर ज्यादा काम करते हैं। और यहाँ पे जब OBSC जैसी कंपनीज की बात करें तो ये कंपनी जो है ना प्रीमियमाइजेशन पे रन नहीं करती है। जैसे कि लूमैक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो वो लोग LED लैंप्स वगैरह के अंदर काम कर रहे हैं, तो इनके अंदर वो प्रीमियमाइजेशन जो है ना वो वाला एस्पेक्ट मुझे नहीं देखने मिला। तो किट वैल्यू यहाँ पे कैसे इंक्रीज होगी वो मुझे नहीं पता। अब यहाँ पे अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें तो डिफेंस में ये लोग आपके एम्यूनेशन और फ्यूजेस के अंदर काम कर रहे हैं। मरीन्स के अंदर ये लोग जो है आपके मैकेनिकल केबल्स के अंदर काम कर रहे हैं, स्टीयरिंग सिस्टम्स के अंदर काम कर रहे हैं। टेलीकॉम के अंदर ये लोग जो है आपके एंटीनाज और टावर्स के अंदर काम कर रहा है। और रिन्यूएबल के अंदर अगर आप देखोगे तो ये लोग आपके सोलर ट्रैकर और विंड मिल्स के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये कुछ जो है कंपनी के प्रोडक्ट एप्लीकेशंस बनकर आते हैं। इसके साथ साथ मैनेजमेंट जो है आपके एरोस्पेस डिवीजन के अंदर भी जो है स्केल करने के लिए देख रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बन जाती है, क्योंकि एक बार इन्हें जो है एरोस्पेस के लिए सर्टिफिकेशन मिल जाता है। अभी इन्होंने AS 9100D वाले सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करा हुआ है। तो अगर इन्हें सर्टिफिकेशन मिल जाता है तो इनके पास जो है ना एरोस्पेस वाले डिवीजन से भी जो है ऑर्डर अच्छे खासे आ सकते हैं। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी एज इन्वेस्टर कि हमने जो है एरोस्पेस वाला जो हमारा वीडियो है उसके अंदर भी डिस्कस करा था, बट अब एरोस्पेस डिवीजन के अंदर अगर किसी की भी कंपनी को ऑर्डर मिलता है तो एक चीज है कि बहुत ज्यादा रेगुलेटरी अप्रूवल्स होने के बाद ही जो है कंपनी को एरोस्पेस के अंदर ऑर्डर मिलता है, और आपकी जो बड़ी कंपनीज है वो इन कंपनीज के साथ जो है काम करती है। तो अगर ऑर्डर मिलता है तो जो कंपनी इनके साथ काम कर रही है वो इन्हें इतने जल्दी जो है रिप्लेस नहीं कर पाएगी।
पाएंगे, क्योंकि एरोस्पेस का जो साइकिल होता है वो ऑलरेडी 48 से 36 मंथ्स के आसपास होता है अप्रूवल के लिए। तो अगर इन्हें कुछ क्लाइंट्स मिल जाते हैं तो ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, और यहाँ से भी जो है कंपनी के पास ग्रोथ रेट्स आ सकती है। तो ये जो है ना एक कंपनी बहुत सारे डिविजन्स के अंदर स्केल कर रही है। इनके मैक्सिमम रेवेन्यूज अभी ऑटो सेक्टर से हमें देखने मिलते हैं, और ऑटो के अलावा जो है ये लोग बाकी सेक्टर्स के अंदर मूव आउट हो रहे हैं। तो ये जो है एक इंटरेस्टिंग बात बन जाती है। फिर इसके साथ साथ अगेन अगर हम बात करें तो अब मैनेजमेंट बता रहा है कि ये लोग जो है एक्टिव डिस्कशन के अंदर है आपके 3 कस्टमर्स के साथ आपके एरोस्पेस कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो वो देखते हैं कि किस तरीके से जो है इन्हें ऑर्डर्स मिलते हैं, किस तरीके से चीज़ें जो है इनके लिए प्ले आउट होती है। अब अगर ऑर्डर बुक की बात करूं तो इनकी जो ऑर्डर बुक है ना उसके अंदर जो है हमें 70% से जो है इंक्रीज देखने मिला है, और अभी कंपनी की ऑर्डर बुक अगर आप देखोगे तो 1200 करोड़ के पास जो है कंपनी की ऑर्डर बुक बनकर आती है। लेकिन अगेन इनकी जो ऑर्डर बुक है ना इसमें कुछ डिफेंस के ऑर्डर्स है जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग डेटेड है, तो दैट इज़ अबाउट 5 ईयर्स टू 8 ईयर्स के आसपास, और कुछ ऑर्डर्स जो है 9-10 ईयर्स के आसपास भी चल जाते हैं। तो इसलिए जो है आपको ऑर्डर बुक जो है इतनी ज़्यादा एलिवेटेड दिख रही होगी। लेकिन एज इन्वेस्टर आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि आप जब सेल्स टू ऑर्डर बुक का रेशियो देखोगे तो वो जो है ना कंपनी का बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है ना वो कुछ 1200 करोड़ के आसपास की है, तो लगभग हम बोल सकते हैं कि कंपनी के पास 8x के आसपास ऑर्डर बुक पड़ी हुई है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है, क्योंकि अगर आपकी ऑर्डर बुक अच्छी रहेगी ना तो हमें एज इन्वेस्टर जो है ना कंपनी के अंदर रेवेन्यू विजिबिलिटी जो है वो देखने मिलती है। और ऑर्डर बुक के अंदर अगर आप देखोगे तो अबाउट 55% ऑफ कंपनी के जो ऑर्डर्स है वो जो है हमें एक्सपोर्ट से देखने मिलते हैं। और जिस तरीके से ये लोग बाकी डिवीजन स्केल करेंगे उस तरीके से जो है कंपनी के पास और ऑर्डर्स जो है वो हमें फ्लो आउट होते हुए देखने मिलेंगे। तो कंपनी के अबाउट 79% ऑफ रेवेन्यूज हमें ऑटोमोटिव सेक्टर से देखने मिल रहे हैं, और नॉन ऑटोमोटिव से जो है कंपनी के 21% ऑफ रेवेन्यूज आ रहे हैं। तो यहाँ से आप देखोगे तो आपके नॉन ऑटोमोटिव के अंदर कहाँ पे कंपनी काम कर रही है, मैक्सिमम इनके रेवेन्यू जो है नॉन ऑटोमोटिव में डिफेंस से आ रहे हैं, मरीन से आ रहे हैं, रिन्यूएबल से आ रहे हैं, और फिर एग्रीकल्चर से आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे से जो है इनके नेग्लिजिबल के आसपास जो है रेवेन्यूज हमें देखने मिल रहे हैं। तो जियोग्राफिकल वाइज भी अगर हम देखें तो अबाउट 45% ऑफ कंपनी के रेवेन्यूज जो है वो डोमेस्टिक है, और 55% के आसपास जो है एक्सपोर्ट के बनकर आते हैं। अब अगेन अगर हम कंपनी के ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो ये लोग जो है अबाउट 11 कंट्रीज के अंदर जो है सिचुएटेड है। तो यूएस का जो है टैरिफ का जो है रिस्क बन सकता है कंपनी के ऊपर, तो वो चीज़ जो है आपको देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से प्ले आउट होती है। अगेन आज ही जो है मैं एक्सपोर्ट डेटा पढ़ रहा था बहुत सी कंपनीज का, तो जिन कंपनीज के रेवेन्यूज हमें एक्सपोर्ट से देखने मिल रहे हैं उनके रेवेन्यूज के ऊपर जो है ना हमें इंपैक्ट देखने मिला है। तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से प्ले आउट होती है। अब OBSC के कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर इनका एक हाई एंड मोटर बाइक सस्पेंशन वाला प्रोडक्ट है, जिनका मेन कस्टमर जो है इनका ZF बनकर आता है, जो कि ये लोग इटली और यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ EGR एप्लीकेशन एग्जॉस्ट बनकर आता है इनका। फिर इसके साथ साथ मरीन के अंदर जो है ये लोग आपका केबल एंड फिटिंग करते हैं, और आपका डिफेंस के अंदर ये लोग मिसाइल्स के अंदर काम करते हैं, तो उसमें ये लोग जो है BEL के साथ काम कर रहे हैं। तो कंपनी का क्लाइंट लिस्ट अगर आप देखोगे तो वो भी अच्छा खासा है। तो यहाँ पे टाटा जैसे प्लेयर्स आ जाते हैं, ZF जैसे प्लेयर्स हो गए, शारदा मोटर जैसे प्लेयर्स हो जाते हैं, टेस्ला जैसे प्लेयर्स हो जाते हैं। अगेन तो क्लाइंट लिस्ट जो है कंपनी का वो जो है मार्क्यू लिस्ट है, और वो एक जो है इंटरेस्टिंग चीज़ बनकर आती है। अब थोड़ा नंबर्स के बारे में बात करते हैं कि कंपनी के नंबर्स के अंदर जो है हमें कितनी ग्रोथ देखने मिल रही है। अब देखो छोटी कंपनी है, ये लोग जो है 6 ईयर्स के आपके 6 मंथ्स के आसपास जो है नंबर्स रिपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ग्रोथ रेट देखें तो हमें ग्रोथ रेट जो है ना हाफ ईयरली बेसिस पे जो है यहाँ पे देखनी पड़ेगी। और एक और चीज़ है जो कि एज इन्वेस्टर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इस कंपनी के अंदर जो है हमें ट्रांसपेरेंसी जो है ना थोड़ा कम देखने मिलेगा, क्योंकि क्वार्टरली रिपोर्टिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको जो है 6 मंथ्स के बाद ही जो है आप ट्रैक कर पाओगे कंपनी को, आइडिया लग पाओगे कि बॉस कंपनी के अंदर जो है ना चल क्या रहा है। तो ये एक जो है कहीं ना कहीं मुझे रिस्क जो है लग कर आता है, लेकिन SME कंपनीज के अंदर जो है ये जो है बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डोमेस्टिक के अंदर जो है हमें 38% की ग्रोथ देखने मिली है, और एक्सपोर्ट के अंदर जो है ना 11% की ग्रोथ देखने मिली है। तो Q1 FY25 और Q1 FY26 की बात करें तो हमें जो है ना 32% के आसपास की जो है ग्रोथ रेट देखने मिली है कंपनी के अंदर। इसके साथ साथ कंपनी जो है रिसेंटली IPO'd कंपनी है, तो यहाँ पे जो है आपको मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 2025 के आसपास ही जो है ये कंपनी लिस्ट हुई है। तो आपको देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने गाइडेंस तो बहुत इंटरेस्टिंग दिया हुआ है, इसके अबाउट 40% के टॉप लाइन का गाइडेंस दिया है, लेकिन अब आपको एज इन्वेस्टर देखना पड़ेगा कि एग्जीक्यूशन हमें देखने मिलता है क्या। लेकिन नंबर जो है इनके स्ट्रॉन्ग आए Q1 के अंदर, दैट इज अबाउट 32% के आसपास देखने मिले हमें। और यहाँ से अगर आप मैक्सिमम रेवेन्यूज देखोगे तो ऑटोमोटिव सेक्टर से अभी भी जो है कंपनी के मैक्सिमम रेवेन्यूज जो है हमें देखने मिल रहे हैं।
तो ये बात बन जाती है कंपनी के नंबर्स की। नंबर जो है इनके अच्छे आ रहे। इसके साथ साथ ओबीएससी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यूजुअली देखो छोटी कंपनी होती है तो कैश फ्लो नहीं बना पाती है। अब देखो अगर छोटी कंपनी ग्रो कर रही है और कैश फ्लो नहीं बना पा रही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। और ये लोग क्या करते हैं, एकदम एकेडमिक वाला माइंडसेट लेकर जो है मार्केट के अंदर आते। लोग सोचते हैं कि कंपनी के अंदर अगर कैश फ्लो नेगेटिव है मतलब कंपनी बेकार है, और उसी टाइम पे जो है वो देखते कि यार वो स्टॉक जो है मल्टी बैगर पे मल्टी बैगर बन रहा है। अब मैं जो है आपसे एक केस स्टडी के बेसिस पे बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी इस स्टॉक के पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। फिर इसके साथ साथ अगेन मैं आपको एक चीज बताता हूं कि देखो आपको इस तरीके से सोचना चाहिए कि अगर कंपनी छोटी है और कंपनी ग्रो कर रही है तो कंपनी जो है नए क्लाइंट्स के साथ टाइप करेगी, कंपनी का बहुत सारा पैसा वर्किंग कैपिटल के अंदर अटका होगा, कंपनी के अंदर जो है अगर आप देखोगे तो रिसीवेबल्स कंपनी के जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए। तो कई बार ऐसे होता है कि जो छोटी कंपनी होती है ना वो आपका पॉजिटिव कैश फ्लो नहीं बना सकती है। तो आप कंपनी को ग्रोथ के बेसिस पे देखो, जब आप छोटी कंपनीज को देख रहे हो मैनेजमेंट के एग्जीक्यूशन के बेसिस पे देखो। अगर आप कैश फ्लो के बेसिस पे देखोगे तो बहुत हाई चांसेस है कि आप जो है कंपनी के बारे में एक रॉन्ग पिक्चर बना लो। तो ये चीज जो है एज इन्वेस्टर आपको ध्यान रखनी चाहिए। और ये मैंने बहुत डिटेल के अंदर जो है किस तरीके से आप मार्केट के अंदर बहुत प्रैक्टिकली सेंस बना सकते हो, ये जो है मैंने मास्टर क्लास के अंदर सिखाया हुआ है। मास्टर क्लास का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। और मास्टर क्लास के अंदर जो वैल्यू मिलती है ना बॉस, आप जो है वो इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे अगेन अगर हम बात करें तो ओबीएससी के जो है कॉन्फ्रेंस कॉल के बारे में बात कर लेते हैं और मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कंपनी का उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ इमर्जिंग सेगमेंट्स है कंपनी के अंदर जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो हमें देखना है कि यहाँ से जो है कंपनी के पास किस तरीके से जो है हमें रेवेन्यूज आते हुए देखने मिलते हैं। अब FY25 के अंदर जो है ये लोग IPO लेकर आए। इसके साथ साथ इन्होंने जो है नई फैसिलिटी भी लॉन्च की है। यूनिट 4 और 5 जो है इन्होंने अभी स्टार्ट करा है और इनके डिफेंस सेक्टर से भी जो है रेवेन्यूज अच्छे खासे जो है हमें देखने मिले। हाई चांसेस है कि FY26 के अंदर जो है हमें डिफेंस सेक्टर से जो रेवेन्यूज है वो कंपनी की ओर इंक्रीज होते हुए देखने मिले। इसके साथ साथ अभी FY25 के अंदर कंपनी ने जो है 145 करोड़ के आसपास का टॉप लाइन करा है। 19% के आसपास का ये लोग जो है एबिटा मार्जिन बना पा रहे। और यहाँ से FY26 के लिए मैनेजमेंट बोल रहा है कि लोग 40% का टॉप लाइन करेंगे। तो ये आराम से जो है 200 करोड़ के आसपास का जो है टॉप लाइन बना सकते हैं FY26 के अंदर। और वहाँ से अगर आप अभी पैट मार्जिन लेकर कैलकुलेट करोगे कंपनी का, तो फॉरवर्ड पी वाइज अगर आप कंपनी को वैल्यू करोगे तो वो जो है इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं दिख कर आ रहा है मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। अब आपको एज इन्वेस्टर इंडिविजुअली जो है ट्रैक करना पड़ेगा कंपनी को। मार्जिन मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपनी के तो 18% के आसपास मार्जिन है। आप जो है 19% 20% के आसपास भी जो है मार्जिन लेकर कर सकते हो और आप बुल बेयर पेस के सिनेरियो जो है बनाकर कंपनी को वैल्यू कर सकते हो। ये सारी जो है चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको जो है बहुत डिटेल के अंदर सिखा चुका हूँ। फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कंपनी के जो है अबाउट 26 के आसपास SKUs है और इन SKUs में से टॉप 2 कंट्रीब्यूटर जो है कंपनी के वो है आपका सेंसर बॉस और दूसरा जो है आपका शॉक एब्जॉर्बर रॉड्स, जहां से कंपनी के अबाउट 40% ऑफ ऑटो रेवेन्यूज जो है हमें देखने मिलते हैं। तो ये बात बनकर आती है आपके ओबीएससी परफेक्शन लिमिटेड की। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ये बता रहा है कि इनके ग्रॉस मार्जिन जो है हमें 2% से बेटर होते हुए देखने मिलेंगे FY26 के अंदर। और इसके साथ साथ हमें जो है इन कमिंग ईयर्स कंपनी के मार्जिन जो है अबाउट 4 to 5% से जो है इंक्रीज होते हुए देखने मिल सकते हैं। तो ये भी जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमें देखने मिल सकती है। और जिस तरीके से इनके बाकी डिविजन्स ग्रो करेंगे उस तरीके से हमें ओबीएससी के जो मार्जिन है ना वो भी जो है बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। अब यहाँ पे मैनेजमेंट ने जो है 40-50% CAGR के आसपास का जो है गाइडेंस देकर रखा है कि इनके डिफेंस और मरीन वाले डिवीजन जो है उस स्पेस पे ग्रो करेंगे। अब इसके साथ साथ कंपनी के पास जो है आपके ओबीएससी ग्रुप का स्टील प्लांट भी है। तो अब इनके पास स्टील प्लांट है तो इससे क्या हो जाता है कि इनके मार्जिन जो है बेटर हो जाते हैं और कंपनी के पास जो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी हो जाता है। तो स्टील यूज करते तो उसके लिए इन्हें जो है अगेन खुद के कंपनी से ही जो है ये स्टील को सोर्स कर लेते। अब कुछ ग्रोथ ट्रिगर्स की बात करूं मैं ओबीएससी के लिए तो ये भी जो है मैंने बनाया। तो अगेन अगर आप देखोगे तो ऑर्डर बुक की स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो कंपनी के पास ऑर्डर बुक जो है अच्छी खासी है। फिर इसके साथ साथ अगेन अगर आप देखोगे तो कंपनी के न्यू प्लांट्स आए जहां से हमें जो है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिल सकती है। ये लोग अपने सेगमेंट से जो है डाइवर्सिफाई कर रहे हैं दूसरे सेगमेंट्स के अंदर भी। तो हमें ग्रोथ रेट जो है आगे जाकर कंपनी के अंदर बेटर देखने मिल सकती है, हमें मार्जिन एक्सपांशन देखने मिल सकता है। और इसके साथ साथ आपको देखना है कि इनकी जो नई फैसिलिटी आ रही है वहां से जो है हमें किस लेवल की जो है ग्रोथ रेट्स देखने मिलती है। तो ये बात बन जाती है आपके ओबीएससी की। अगेन अगर मैं नुआमा की एक रिपोर्ट आई थी तो नुआमा की रिपोर्ट में जो है इन्होंने ओबीएससी को आपका बनाया था, कवर किया था। तो यहाँ पे अगेन अगर आप ओबीएससी के केस में देखोगे तो FY26 के अंदर कंपनी जो है आराम से 193 करोड़ के आसपास का टॉप लाइन कर सकती है। अज्यूमिंग कंपनी जो है 13% का पैट करे
तो वहाँ से जो है हमें 24 करोड़ का जो है पैट करते हुए देखने मिल सकती है FY26 के अंदर ये कंपनी। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो 730 पे से अगर आप 24 करोड़ कैलकुलेट करोगे तो आपका फॉरवर्ड पी जो है ना वो 30 के आसपास का बनकर आता है। तो अगर मैं एग्जीक्यूशन देखूं तो वो जो है इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं बनकर आता है। तो वैल्यूएशन के बारे में जो है मैं बहुत डिटेल के अंदर आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ, किस तरीके से आप लोग जो है प्रैक्टिकली वैल्यू कर सकते हो। तो ये जो है मैंने मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस किया हुआ है, तो मास्टर क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आपको देखो वैल्यूएशन के बारे में आप कभी भी सोच रहे हो ना, तो आपको जो है उसे एक डील पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचना चाहिए। मतलब कि हमें कंपनी के अंदर जो है अभी फॉरवर्ड बेसिस पे जो है क्या डील देखने मिल रही है, फॉरवर्ड पी पे या फॉरवर्ड पेक पे, और इसके साथ साथ वो डील जो है हमें कंपनी के बाकी पीयर से कंपेयर करनी है कि उन पीयर से जो है क्या हमें इस कंपनी की डील जो है बेटर देखने मिल रही है क्या। इस तरीके से जो है आपको वैल्यूएशन के बारे में सोचना चाहिए, और यही प्रैक्टिकल तरीका है जैसे आपको वैल्यूएशन के बारे में जो है कंपनी के सोचना चाहिए। OBSC परफेक्शन लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट अपने कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर ये बोल रहा है कि पुणे के अंदर जो है इनका 4th प्लान स्टार्ट हो चुका है। इसके साथ साथ अगेन अगर आप देखोगे तो यू विल सी द लाइंस आर बीइंग सेट अप एंड वी आर नाउ वैलिडेटिंग प्रोडक्ट्स और मशीन्स हैव बीन ऑर्डर्ड, सम फ्रॉम इंडिया सम फ्रॉम अब्रॉड एंड दे लैंड एंड वी विल बी सेटिंग दोज लाइंस एज वेल। इसके साथ साथ ये लोग ये भी बता रहे हैं कि वी डू सी आवर सेल्फ मूविंग फ्रॉम वन सिंगल इंटीग्रेटेड पार्ट टू 5-6 acres ऑफ लैंड विच वी वुड कॉल एज गीगा फैक्ट्री फॉर components having different processes in line. So with all these processes in house we will be able to significantly improve our PAT margins as well as because efficiency naturally grow up when all processes are in house. तो मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि ये लोग सारे प्रोसेसेस जो है इन हाउस कर देंगे अपनी गीगा फैक्ट्री के अंदर, जिसके वजह से हमें कंपनी के पैट मार्जिन जो है अगेन बेटर होते हुए देखने मिले। तो ये बन जाती है OBSC परफेक्शन लिमिटेड की बात। अब कंपनी इंटरेस्टिंग है, माइक्रो कैप स्टॉक है, आपके ग्रोइंग सेगमेंट के अंदर है, लेकिन यहां पे आपको देखना है कि यार क्या एग्जीक्यूशन जो कि मैनेजमेंट गाइड कर रहा है वो जो है हमें कंपनी के अंदर देखने मिल रहा है क्या। तो ये बनकर आती है OBSC की बात। तो इतना ही है कंपनी के बारे में। होपफुली जो है आपको वीडियो पसंद आया होगा, होपफुली जो है आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करना, कंटेंट पसंद आया सब्सक्राइब करो चैनल को, चैनल पे अगर पहली बार आए हो। इसके साथ साथ हमारा जो पुराना चैनल है आयुष मर्दा रिसर्च डेस्क, उस पर भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, बहुत सारी कंपनी के हमने जो है कवर की हुई है, सेक्टर्स कवर किए हुए हैं, तो आप वो भी जो है जाकर चेकआउट कर सकते हो। एंड अगेन जीरो टू हीरो मास्टर क्लास का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मुझे पता है कि आप लोगों को जो है मास्टर क्लास से जो है कितनी ज़्यादा वैल्यू एडिशन हो रही है। मुझे डेली जो है आप लोगों के DMs आ रहे, मेल्स आ रहे कि यार हमारा जो है पर्सपेक्टिव जो है मार्केट को देखने का पूरा चेंज हो चुका है, और अब जो है हम मार्केट को प्रैक्टिकली समझ पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को जो है इंटर्नशिप मिल गई है फाइनेंस के अंदर, बहुत सारे लोगों ने जो है अपना पूरा पोर्टफोलियो चेंज कर दिया है, क्योंकि वो लोग अभी समझ पा रहे हैं कि मार्केट के अंदर हमें ग्रोथ को किस तरीके से देखना चाहिए, स्टॉक्स को किस तरीके से देखना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपके HUL, HDFC जैसे स्टॉक्स लेकर बैठे रहते हैं जिनके अंदर कोई ग्रोथ नहीं होता है, और एट द एंड उन्हें मास्टर क्लास देखने के बाद ग्रोथ का कॉन्सेप्ट समझा कि मैं किस तरीके से जो है अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को जो है ऐड करता हूँ, कट करता हूँ, क्या बेसिस पे जो है आपको कंपनीज के अंदर जो है पोजीशन बनानी चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है किस तरीके से आप AI आपके रिसर्च के अंदर यूज़ कर सकते हो, सारी चीज़ें जो है मैंने कवर की हुई है डिटेल के अंदर। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसका प्राइस जो है आपको जल्दी इंक्रीज होता हुआ देखने मिलेगा 2999 से 3499 पे। तो अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है तो जल्द से जल्द जो है रजिस्टर कर लेना। दैट्स इट, होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।